हम्म, ये प्रक्रिया सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूँ मैं। तो ये प्रक्रिया समय लेती है हम्म, और भले ही स्वयं करो या कोई भी सहायता करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो समय, कोई सहायता करता है तो इतना ही होता है कि भाई वो रिकॉर्ड में लिख दे और मैं थोड़ा सा ये जो टेस्टिंग है वो ठीक ढंग से आ जाए। हाँ जी। देखता हूँ अगर मुझे खुद करना पड़ता है तो वो ठीक नहीं आता, उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है मेरे प्रयत्न से। हाँ जी। और मेरे पास कोई भी बहू हो या पोती हो या बेटा हो, वो जब ये करते हैं तो मैं थोड़ा सा शरीर को ठीक ढीला छोड़ पाता हूँ। तो बस वो ज्यादातर मैं सेल्फ ही करता हूँ, नोट लगा लेता हूँ कि आज किसने किया। तो जो वेरिएशन है वो वेरिएशन क्यों हुआ, इसका एक मेरे अपने रिकॉर्ड के लिए और ये काम आता है। ये मुझे भी दिखता है कि भाई बेतरतीब चलते हैं विचार तो बीपी में भी फर्क पड़ता है। विचार अगर पॉजिटिव और सिस्टेमेटिक चले तो उसका, तो ये मुझे दिखता है तो उसका एक सपोर्ट मिलता है। हाँ, बस इतना ही चल रहा है। आज मैं ऐसे ही सोच रहा था जी तो आपका फोन आया तो मैं यही विचार कर रहा था जी कि एक एक विचार मन में आया था ध्यान के बारे में। जी और ये बात ध्यान की है कि ध्यान खत्म कैसे होगा, जी कब तक ध्यान करते रहेंगे। जी क्योंकि ध्यान कहते हैं सावधानी को, जी और सावधानी में जो आदमी रहेगा तो कब तक रहेगा। जी ये भी अपने आप में एक बड़ी बड़ी कठिन चीज है। कठिन चीज है जी। अब सावधानी का मतलब होता है कि कोई न कोई थ्रेट है, कोई न कोई खतरा है। जी और उस खतरे को अगर हम जान जाएंगे जी तो ही ध्यान खत्म हो पाएगा। जी तो वही मैं आज ये सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि ध्यान करना आवश्यक है, लेकिन इससे कोई अंत में लाभ नहीं मिलेगा। जी इसका अंत में कोई लाभ नहीं है। जब तक खतरा रहेगा तब तक कब तक ध्यान करते रहेंगे, हमेशा ध्यान ही करते रहेंगे ना। और खतरे तो है ही, पड़े ही है। खतरे जब तक खत्म नहीं होंगे जी तब तक ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, जी और तभी तक मेडिटेशन रहेगा। जी तो जिसको मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं वो बेसिकली वो सावधानी है, खतरा है ना। जी जी सावधानी हो गई, सावधानी का ही कारण खतरा है। तो मैं आज रामचरितमानस से एक श्लोक, एक चौपाई थी, जी उसमें गोस्वामी जी कहते हैं सावधान मानद मदहीना। सावधान मानस मदहीना। नहीं, सावधान मानद मदहीना। मानद मनहीना, ठीक जी। मानद मद मनहीना मद जी। हाँ, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धीर धर्म गति परम प्रवीणा जी। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है कि भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं, भगवान श्री राम के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है तुलसीदास जी के मुंह से बोल रहे हैं। जी 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 क्योंकि तुलसीदास जी ने स्वयं ही कहा है कि ये शिव जी की रचना है जो वो लिख रहे हैं। जी 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 प्रारंभ में कह दिया। हाँ जी, हाँ जी।
तो कहते हैं राम सावधान इसलिए रहते हैं क्योंकि वे धर्म या अविद्या से विद्या पर चलने का जो मार्ग है जी, जो बहुत कठिन मार्ग है, उस पर धैर्य पूर्वक चलते हैं। जी, अब होता क्या है कि भवसागर में जब मन पर बैठकर आत्मा चलती है जी, तो उसके दो पतवार होते हैं। एक तो ज्ञान होता है जो लेता है, और जो कर्म है जो बाहर निकालता है। जी, जी, बिल्कुल ठीक। जैसे मैं आपसे कुछ सुनता हूँ तो ज्ञान है, और जब बोलता हूँ तो कर्म है। जी, वाह 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 वाह। तो सुनने से या देखने से या स्पर्श करने से जो भी रिसीव किया वो ज्ञान। हाँ, जो रिसीव किया वो ज्ञान है। जैसे हवाई जहाज से हवा खींचता है तभी तो पीछे फेंकता है। जी, तो उसी तरह से जो हवा खींचा जाता है तो उसे ज्ञान कहते हैं, जब पीछे की तरफ धक्का दिया जाता है तो उसे कर्म कहते हैं। जी, 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 सीधा है, सीधा है। हाँ, और उसी कर्म और ज्ञान के बीच में हवाई जहाज ऊपर उठ जाता है। जी, बिल्कुल ठीक, बोध हो जाता है। और इसी को बोध कहते हैं। हम्म। लेकिन अगर वो बोध न हो तो हवाई जहाज क्रैश कर जाएगा। जी, तो कहते हैं इसी को सावधान कहते हैं। सावधानी से हवाई जहाज को चलाना है। मन को आत्मा सावधानी से चलाती है जी, तो उसी को ध्यान कहते हैं। विमान क्रैश कर जाएगा। जी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। क्योंकि कर्म और मन का जो मन पर नियंत्रण जब कम हो जाएगा आत्मा का, हम्म। तो आत्मा स्वयं ही अपनी शत्रु बन जाएगी। हम्म। आत्मैव बंधुर आत्मा आत्मैव रिपुरात्मनः। जी, बिल्कुल ठीक। अब यही से बात है कि भगवान राम किससे सावधान रहते हैं? वो है मानद और मद से। हम्म। मानद उसको कहते हैं जो सांसारिक परिचय होता है। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे मेरा नाम, मेरा पता, मेरा वैभव, ये सांसारिक परिचय है। सारी जो जिसको हम मानते हैं कि हमने अर्जित किया है ये। हाँ, ये हमारी मान्यता है। और मद उसको कहते हैं जो अहंकार है। जी। तो जो अपना परिचय और अहंकार है, दोनों ही जो खतरे हैं जी, उन्हीं खतरों के कारण हमको सावधानी लेनी पड़ती है। जी। अगर ये दोनों खतरे न रहे तो हमारे को सावधानी या ध्यान की आवश्यकता ही न पड़े। सही है। आप सुन रहे हैं क्या? जी, मैं सुन रहा हूँ। तो अब क्या है कि इसका एक तरीका है, इसको कहते हैं भक्ति। जी, दोबारा कहिए। इसको भक्ति कहते हैं। जी। भक्ति में क्या होता है, ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है सावधानी की। जी, वाह। क्योंकि उसमें मानद और मद नहीं रहते हैं, और समर्पण रहता है उसमें। समर्पण रहता है। जैसे कोई बच्चा अपने माँ की गोद में रहता है जी, तो फिर उसको जरूरत नहीं पड़ती ध्यान करने की। जी, वाह 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 वाह, समर्पित है वो, समर्पित है वो निश्चिंत है। इसी को, हाँ, इसी का कहते हैं भक्ति। लेकिन भक्ति में एक समस्या यह है कि वो इतनी सरल है कि इसे करने की मन में इच्छा नहीं होती है। जी, इच्छा नहीं होती मन में। हाँ, क्योंकि इसमें कोई संघर्ष या परीक्षा या प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तो इच्छा नहीं होती। हाँ हाँ, और इसमें कोई शत्रु नहीं होता है। जी, बिल्कुल ठीक। और शत्रु जब नहीं होगा तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि इसमें कोई सफलता की कोई संभावना नहीं है। चुनौती है ही नहीं सामने। हाँ, अब चुनौती तो है ही नहीं, जब उसमें तुलना करने के लिए कोई शत्रु ही नहीं है जी, तो सफलता कहाँ से आएगी? जी, जी। सफलता का सुख नहीं है। सफलता का सुख नहीं है। जी, जी, तो इसलिए क्या भक्ति में लोग इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि इसमें संघर्ष नहीं है, इसमें कोई शत्रुता नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तुलना नहीं है। हाँ, और इसी के कारण से मानद और मद नहीं होता है। जी। ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। जीतने का एक सुख है जी। हाँ, वो नहीं, इसमें भक्ति में नहीं मिलता। इसमें नहीं, भक्ति में नहीं मिलता।
क्योंकि भक्ति में तो संघर्ष है ही नहीं ना, न संघर्ष है, न शत्रुता है, न प्रतिस्पर्धा है। वो समर्पण में भी नहीं है। हाँ, तो समर्पण में तो कुछ होता नहीं है जी। तो ये बड़ी, इसीलिए भक्ति बहुत सरल होते हुए बहुत कठिन है। जी बिल्कुल ठीक है कि नहीं? कठिन है। जी जी जी। तो ये बड़ा ही, और ये भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है, जो सब परम रहस्यमय श्लोक है, जिसको मैंने आपसे कई बार कहा भी होगा जी, जिसमें भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रज्ञाने प्रयोस्मि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी। तो यही श्लोक है जो भक्ति का श्लोक है। तो अभी हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कुछ विचार लिखा था जी। तो उसके आने के बाद, उस विचार के आने के बाद मैंने विचार शुरू किया। सुबह का समय रहता है तो बड़ा ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छा समय रहता है। हाँ, तो फिर मैंने सोचा, और ये क्या है प्रकृति में, और जो चिंतन चल रहा है जी। जो चिंतन या स्वाध्याय चल रहा है जी। उसमें यही है कि बहुत सारे शब्द हैं और शब्दों के अर्थ हैं, और वो शब्द अपने विचारों को फैलाते रहते हैं। जी। तो इन्हीं विचारों के, जो अच्छे अच्छे विचार हैं, उन्हीं के सत्संग में रहता हूँ तो अच्छा लगता है। जी, पर अब जैसे मैं सुबह जब उठा तो मैं अपना बीपी नोट करने के बाद 2 पंक्तियां भी लिख दिया डायरी में कि भाई सुबह और 4:18-20 पर उठा और मन में नकारात्मक अवसाद के भाव है, ऐसा लिख दिया बस। और उसमें यह भी लिख दिया कि शायद इसीलिए मेरा ये फ्लक्चुएटिंग आ रहा है बीपी, ऊपर नीचे, पहली बार से दूसरी बार में ऊपर नीचे काफी आ रहा है। हालांकि जो मशीन लाई हुई है, और कल मेरा बेटा बोल रहा था कि पापा बहुत दिन हो गए, ये पुरानी हो गई है, इसको मैं नया वर्जन ला दूंगा, या नया जो ज्यादा सरल है आपके लिए, उसमें ऑपरेशन नहीं है इतने। हालांकि ये भी बहुत छोटी सी है और बहुत बढ़िया है। तो मैंने सहज ही कह दिया कि हाँ ले आओ, ये किसी को दे देंगे, ये जो मेरे पास है। तो ऐसे उसने पूछ दिया कि कितने साल हुए, तो मैंने कहा 6 साल हो गए। तो उसने आश्चर्य किया कि पापा 6 साल बिल्कुल लगता ही नहीं है, आपने तो डब्बा भी एकदम संभाल के रखा अब तक। आपके पास वो पारा वाला होगा ना? नहीं, पारा वाला नहीं है। हाँ, एक्यू श्योर है मेरे पास, एक्यू श्योर। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक होगा ना फिर तो आपके पास। जी, पारे का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है वो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक है, बस वो अपने आप बाह में लगाता हूँ और वो बटन दबाते ही अपना काम शुरू कर देता है। और ऊपर नीचे दोनों भी देता है, और नाड़ी की गति भी देता है। हाँ हाँ, मेरे पास भी है भाई। जी। तो बस यही कि भाई विचार के साथ बीपी का संबंध जाना। और आपने भी कहा कि अच्छे, जैसे आपको सुबह सुबह फोन कर लेना, वो इसी लालच में कि भाई मैं वापस सत्संग में होकर के स्वयं में लौटूं, स्वास्थ्य में लौटूं, ये एक प्रेरणा रहती है। और ये होता भी है। बिल्कुल। आपके साथ बात कर रहा हूँ तो बीच में आपने गौर किया है कि मैं एक बहुत जरूरी बेसिन तक जाकर एक काम कराया। उस समय मेरी आवाज में आपने वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन पाया हुआ है।
तो बस मिश्रा जी ये ठीक लगा। और अब थोड़ा सा रिसेप्शन में कमी आ रही है, आज इसको विराम देने का ही मन है। ठीक है, ओके जी, प्रणाम।